छू कहानी का मेला। रिया एक 13 साल की स्टूडेंट है जिसने अभी मुंबई के एक प्रेस्टिजियस स्कूल में एडमिशन लिया है। पहले ही दिन उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। लॉकर नंबर 9 कभी भी यूज नहीं होता था। बाकी लॉकर्स के पास लॉक, बुक्स और सामान था, पर ये लॉकर बिल्कुल भी खाली था। उसके हैंडल पर धूल जमी हुई थी। रिया की क्यूरियोसिटी बढ़ी और उसने अपने क्लासमेट से पूछा, लॉकर नंबर 9 क्यों कोई यूज नहीं करता? उसकी क्लासमेट ने घबरा कर कहा, वो वो बस एक पुराना लॉकर है, भूल जाओ। उसकी अनईजी एक्सप्रेशन देखकर रिया और ज्यादा डिटरमाइंड हो गई सच जानने के लिए। दिन गुजरते गए, पर रिया लॉकर नंबर 9 के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई। एक दिन स्कूल के क्लीनिंग ड्राइव में स्वीपर ने लॉकर की चाबी का बंच गलती से गिरा दिया। रिया ने चुपके से वो चाबी उठाई। उस बंच में से एक चाबी लॉकर 9 में लगाई। दरवाजा धीरे से आवाज करते हुए खुला। अंदर एक पुराना सा पतला और धूल से भरा हुआ ऑब्जेक्ट छिपा हुआ था। उसने ध्यान से निकाला तो वो एक पुराना मोबाइल फोन निकला, जो लॉकर में अच्छे से छुपा के रखा हुआ था, ताकि किसी की नजर न जाए। उस रात रिया ने फोन साफ किया और चार्ज करने की कोशिश की। फोन चालू हो गया और स्क्रीन पर एक सेल्फी नजर आई, जिसमें एक लड़का उसी क्लासरूम में बैठा हुआ था। स्कूल के पुराने ईयरबुक के जरिए रिया ने उस लड़के को पहचाना। करण मल्होत्रा, एक स्टूडेंट जो 6 साल पहले अचानक गायब हो गया था। रिया ने फोन अनलॉक करने की कोशिश की। एक अंदाज लगाते हुए उसने करण की बर्थ डेट डाली और फोन अनलॉक हो गया। उसे एक फाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग मिली, जो उस रात की थी जब करण गायब हुआ था। रिकॉर्डिंग में करण की आवाज थी, ये सुन रहे हो तो समझ जाओ, मेरे साथ कुछ हो गया है। मेरे पास स्कूल के एग्जाम के स्कैम का सबूत है। स्टूडेंट्स पैसे देकर अपने मार्क्स बढ़वा रहे हैं। प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स भी इसमें शामिल हैं। मैंने स्क्रीनशॉट अपने ईमेल में सेव किए हैं, पर उन्हें पता चल गया है कि मैं जांच कर रहा हूँ। मुझे डर है, अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरा ईमेल चेक करके सच सबके सामने लाना। लेकिन रिया के पास ईमेल का पासवर्ड नहीं था। अगले दिन सच जानने के लिए रिया लाइब्रेरियन के पास गई, जो कई सालों से स्कूल में काम करती थी। रिया ने पूछा, क्या आपको करण मल्होत्रा याद है? वो पल भर के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली, हाँ, करण इस स्कूल का सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स में से था। रिया ने दोबारा पूछा, उसके साथ क्या हुआ था? उसने सर हिलाते हुए कहा, उसने वो बात जान ली थी जो उसे नहीं जाननी चाहिए थी। उसके बाद सब बदल गया। और फिर वो चुप हो गई। उसने चुपके से एक किताब रिया को दी। रिया घर आई और उस किताब को खोला। उसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ था। उसे एक मेल मिला जिसका सब्जेक्ट था, प्रूफ ऑफ एग्जाम फ्रॉड अर्जेंट। उस ईमेल में प्रूफ थे स्कैम के। पर रिया सिर्फ स्क्रीनशॉट्स और ईमेल से संतुष्ट नहीं थी। उसने और रिसर्च शुरू की। पुराने स्कूल न्यूज़ लेटर्स, डोनेशन रिकॉर्ड्स और ट्रस्ट फाइलिंग्स को ऑनलाइन सर्च किया। रिया ने तुरंत लॉगिन किया। एक पुराने एल्युमिनियम मैगजीन के पीडीएफ में उसे एक आर्टिकल मिला, जिसमें लिखा था कि करण के फादर मिस्टर महेश मल्होत्रा ने स्कूल को 1 करोड़ डोनेट किया था डिजिटल लैब के लिए। पजल के टुकड़े जोड़ने पर रिया समझ गई कि स्कूल और करण के परिवार दोनों की इज्जत दांव पर थी, इसलिए स्कैंडल छुपाया गया। करण के पेरेंट्स ने भी प्रेशर में आकर उसे बाहर भेज दिया। रिया ने प्लान बनाया। उसने वाइस प्रिंसिपल के साथ एक मीटिंग फिक्स की, ग्रेड्स डिस्कस करने के बहाने। उसने पहले से ही ऑफिस में एक हिडन कैमरा लगाया था।
पहले तो उसने अपने मार्क्स की बात की, फिर धीरे-धीरे करण, एग्ज़ाम स्कैम और मिसिंग ईमेल्स का ज़िक्र किया। वाइस प्रिंसिपल घबरा गए। रिया ने करण का रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट दिखाया। आखिरकार उन्होंने माना और बोले, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। उसके पिता ने हमें चुप रहने को कहा। हमने बस उसे यहाँ से दूर भेज दिया। ये ही एक रास्ता था हमारे पास। रिया ने पूरा वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर दिया। न्यूज़ वायरल हो गई। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी चालू की। स्कूल का करप्ट ग्रेडिंग सिस्टम एक्सपोज हो गया और स्टाफ को हटा दिया गया। करण ने टीवी पर खबर देखी और इंडिया वापस आ गया। उसने रिया से मुलाकात की। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, 6 साल पहले उन्होंने मुझे चुप कर दिया था। आज तुमने सच सबके सामने ला दिया। रिया ने पूछा, पर तुम्हारा फोन लॉकर में कैसे था? करण ने धीरे से कहा, मैंने उस दिन लॉकर में फोन छुपा दिया था ताकि अगर कुछ हो भी जाए तो सबूत बचा रहे, पर मुझे कभी लौटने का मौका ही नहीं मिला।